सुबह उठकर ब्रश करना, नहाना, हर रोज उसी रास्ते पर काम पर जाना, लौटते वक्त हमेशा उस एक होटल में खाना खाना, हमेशा एक बगीचे में घूमने जाना, अपना मोबाइल इस्तेमाल करना और ना जाने ऐसे कितने काम हैं जिन्हें हम जिंदगी में बिना सोचे समझे करते हैं। हमारा दिमाग हमेशा आराम खोजता है जिससे वो आदतें बना लेता है ताकि उसे हर बार सोचना न पड़े, लेकिन इन आदतों के नतीजे बहुत अच्छे या बहुत खराब हो सकते हैं। इस वीडियो में हम उन वजहों के बारे में जानेंगे जिससे हम किसी आदत को अपनाते हैं। ये जानेंगे कि क्यों आदत को छोड़ना और अपनाना बहुत मुश्किल होता है। साथ ही यह जानेंगे कि हम अपनी खराब आदतों को छोड़कर अच्छी आदतों को आसानी से कैसे अपना सकते हैं। दोस्तों, अगर आप रेगुलर बुक समरीज सुनना चाहते हैं या अपने आप को और भी ज्यादा बेहतर इंसान बनाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हम जब भी नई वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले और आप अपडेटेड रह सकें। इसी के साथ इस वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 से। छोटे छोटे कामों का नतीजा बहुत बड़ा हो सकता है। जब आप हर रोज कसरत करते हैं तो एक दिन में कभी आप सेहतमंद नहीं बनते, लेकिन एक दिन जरूर आपकी सेहत ठीक हो जाती है। वैसे ही जब आप हर रोज बाहर का खाना खाते हैं तो आपको पता नहीं लगता कि आप मोटे हो रहे हैं, लेकिन कुछ सालों के बाद जब आप पुरानी फोटो को देखते हैं तो आपको एहसास होता है कि आपके उस हर रोज के खाने ने आपकी सेहत पर क्या असर डाला है। हम हर रोज न जाने ऐसे कितने काम करते हैं जो या तो अच्छे होते हैं या बुरे। हमें लगता है कि उस छोटे से काम का नतीजा कुछ खास नहीं होगा, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि उस छोटे से काम को लगातार करते रहने से हम न जाने कितने पीछे या आगे जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक व्यक्ति इंटरनेट पर हमेशा जानकारी की चीजों को सर्च करे और एक व्यक्ति हमेशा मनोरंजन को सर्च करे, हालांकि देखने में तो यह लगता है कि वे दोनों इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन 10 साल के बाद उनके बीच का अंतर बहुत ज्यादा होगा। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आप लंबे समय तक कामयाब और सेहतमंद रहें तो अपने उन हर रोज की आदतों को पहचानने की कोशिश कीजिए। यह देखने की कोशिश कीजिए कि वो काम आपको आगे लेकर जा रहा है या पीछे। यह देखिए कि वो काम अच्छा है या बुरा। इसके बाद फैसला कीजिए कि वो काम आपको हर रोज करना चाहिए या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप आज कोई नया काम शुरू कर रहे हैं तो खुद से सवाल कीजिए कि आप अगर इस काम को अगले 10 साल तक करते रहें तो आपके ऊपर इसका क्या असर होगा। इस तरह से आप यह पता कर सकते हैं कि वो काम आपको करना चाहिए या नहीं। अगर आप अपनी इनकम का ज्यादातर हिस्सा कुछ अच्छे छोटे गैजेट या सुख सुविधा खरीदने में बिताते हैं तो जाहिर सी बात है आप खुद को आराम दे रहे हैं और 10 साल बाद आप उतना ही पैसा कमा पाएंगे जितना आज कमा रहे हैं। लेकिन अगर आप अपनी इनकम का ज्यादातर हिस्सा खुद को पहले से ज्यादा समझदार बनाने में या फिर कहीं इन्वेस्ट करने में खर्च कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि अब से 10 साल बाद शायद आप बहुत कम काम करके बहुत ज्यादा पैसे कमा रहे होंगे। अगला पॉइंट है, हम उन कामों को बार बार करते हैं जिनसे हमें कुछ इनाम मिलता है। आप जरा सोचिए कि आप कौन से काम हर रोज करते हैं। अब यह सोचिए कि आप वो काम क्यों करते हैं और अगर आप वो काम ना करें तो आपको किस तरह से परेशानी होगी। हम में से ज्यादातर लोगों की आदत होती है सुबह उठकर ब्रश करना। अगर आप अगले 2 दिन तक ब्रश ना करें तो आपके मुंह से बदबू आने लगेगी और वो आपको अच्छा नहीं लगेगा। दूसरे शब्दों में, ब्रश करने से आपको एक इनाम मिलता है जिसे पाने के लिए आप उस काम को हर दिन दोहराते हैं। इसे साबित करने के लिए कुछ साइकोलॉजिस्ट ने एक बंदर पर एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने उस बंदर को एक पिंजरे में बंद कर दिया और उसके सामने एक लीवर और एक कंप्यूटर रखा। उस कंप्यूटर पर जब लाल रंग की लाइन दिखाई जाए और उसके बाद लीवर को खींचा जाए तो बंदर को खाने के लिए फल मिलते थे। बंदर इस बात को समय के साथ समझ गया और फिर वो ध्यान लगाकर स्क्रीन की तरफ देखने लगा। जैसे ही लाल रंग की लाइन उसे दिखाई देती वो लीवर खींच देता और उसे खाने के लिए फल मिल जाते। इस तरह से एक इनाम पाने के लिए वो बार बार उस काम को करने लगा। किसी भी काम को करने के लिए हमें एक क्यों की जरूरत होती है जो हमें बताती है कि उस काम को करने का वक्त आ गया है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोग अपने तनाव से छुटकारा पाने के लिए शराब का सहारा लेते हैं। जब भी वे तनाव में आते हैं तो यही उनका क्यों होता है जो उन्हें बताता है कि शराब पीने का वक्त आ गया है। इसके बाद हर काम को करने के लिए हमें एक इनाम मिलता है जिसे पाने के लिए हम बार बार उस काम को करते रहते हैं। जब उस व्यक्ति को शराब पीने के बाद राहत मिल जाती है तो वो फिर से तनाव में जाने के बाद उस शराब को याद करता है और शराब पीने लगता है। इस तरह से लगभग हर एक आदत इसी पैटर्न को अपनाती है। कुछ खराब आदतें भी हैं जिन्हें अपनाने से हमें कुछ वक्त के लिए आराम या मजा मिल जाता है, लेकिन लंबे समय में वो हमारे लिए नुकसानदायक होता है। लेकिन फिर भी हम उन कामों से मिलने वाले इनाम को पाने के लिए उन कामों को करते रहते हैं। हम खुद को ऐसा करने से रोक नहीं पाते। अगला पॉइंट है, नई आदतों को बनाने के लिए आपको अपना माहौल बदलना होगा। अब जब आप जान गए हैं कि हमारी आदत किस तरह से बनती है तो आइए इसका इस्तेमाल करके यह जानने की कोशिश करें कि किस तरह से आप नई आदतों को आसानी से अपना सकते हैं। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमें एक खास काम को करने के लिए उकसाती है। एग्जाम्पल के लिए, अगर कभी एक रेस्टोरेंट के सामने से गुजरते हैं और वहां से खाने की खुशबू आती है तो आप वहां खाने के लिए चले जाते हैं। उस खुशबू ने आपको ऐसा करने के लिए उकसाया। इसका मतलब यह है कि अगर आप किसी नए काम को अपनी आदत बनाना चाहते हैं तो उन चीजों को हमेशा अपने पास रखिए जो आपको वो काम करने के लिए उकसाएं। अगर आप हर रोज सुबह कसरत करने की आदत डालना चाहते हैं तो अपने कमरे में सेहत से संबंधित फोटो लगा दीजिए ताकि
ताकि हर रोज सुबह उठते ही आप अपनी सेहत बनाने के लिए कसरत करें। अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छा और सेहतमंद खाना खाएं तो अपने फ्रिज में हमेशा सेहतमंद खाना रखिए। हो सके तो सेहतमंद लोगों के साथ रहना शुरू कर दीजिए ताकि उनकी सेहत देखकर आपका भी मन करे कि आप भी उनकी तरह सेहत बनाएं और इस तरह से आप हमेशा अच्छा खाना खाएंगे। इसके अलावा एक यह तरीका है कि आप उस नए काम को अपनाने की अच्छी प्लानिंग करें। फॉर एग्जाम्पल, आप खुद से सिर्फ यह मत कीजिए कि आप अब से अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे, बल्कि आप ऐसा करने के लिए एक अच्छा प्लान बनाइए। आप यह तय कीजिए कि आप हर रोज सुबह उठकर क्या करेंगे, कौन सा खाना खाएंगे, अगर कभी आपको पिज्जा खाने का मन किया तो आप खुद को कैसे रोकेंगे, किस तरह के लोगों के साथ रहेंगे, अपने फ्रिज में कौन कौन से खाने को रखेंगे। इस तरह से आप पूरे तैयार हैं और अब इस बात की संभावना बढ़ गई है कि आप वाकई में उस काम को करेंगे। अगला पॉइंट है, एक नई आदत को अपनाने के लिए खुद को एक इनाम दीजिए। जैसा कि हमने पहले ही कहा कि हर काम को करने से आपको एक इनाम मिलता है। इसका इस्तेमाल करके आप अपने अंदर बहुत सी आदतों को बना सकते हैं। लेकिन अगर आपको सेहत बनानी है तो आपको सेहतमंद खाना खाना होगा। लेकिन सेहतमंद खाना खाने से आपको मजा नहीं आता, तो किस तरह से आप इस आदत को अपना सकते हैं? इसका आसान सा तरीका यह है कि उस काम को किसी ऐसे काम के साथ जोड़ दीजिए जिसे करने से आपको मजा आता हो। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको कहानियों का शौक है तो खुद से कहिए कि अगर इस हफ्ते आप हर दिन सेहतमंद खाना खाएंगे तो आप संडे के दिन एक कहानी पढ़ सकते हैं। ठीक वैसे ही अगर आपको अपना काम समय के अंदर पूरा करना है तो आप खुद से कहिए कि अगर आपने ऐसा किया तो आप संडे के दिन मूवी देखेंगे। जब हम किसी काम से मिलने वाले इनाम के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में डोपामिन नाम का एक हार्मोन निकलता है जिससे हमें अच्छा लगता है। इसलिए कुछ लोगों को दिन में ख्वाब देखने की आदत बढ़ जाती है क्योंकि वे खुली आंखों से अपने सपने देखकर खुद को मर्सिडीज में घुमाते रहते हैं और इससे ही उन्हें मजा आता है। यह खूबी हम सब में होती है और इसलिए अपनी अगली ट्रीट के बारे में सोचने से ही आपको अच्छा लगने लगेगा। लेकिन वो ट्रीट आपको तभी मिलेगी जब आप अपना काम पूरा करेंगे, इसलिए उसे पाने के लिए आपका उस काम में इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। इसलिए अगर आप बोरिंग से बोरिंग काम को पूरा करने के लिए खुद को एक ऐसा इनाम देने का वादा करें जिसके बारे में सोचने से ही आपको अच्छा लगने लगता हो, तो आप उस काम को आराम से पूरा कर ले जाएंगे। अगला पॉइंट है, हम उन चीजों को अपना लेते हैं जो आसान होते हैं। हमारे दिमाग को आराम पसंद है, इसलिए वो हमेशा उन कामों को पसंद करता है जो आसान होते हैं। तो अगर आपको एक नई आदत बनानी है तो आपको उसे इतना आसान बनाना होगा कि आप उसे आसानी से कर लें। ठीक इसी तरह आपको अगर बुरी आदत को छोड़ना है तो उसे इतना मुश्किल बनाना होगा कि आप उसे छोड़ दें। सबसे पहले बात करते हैं बुरी आदत को छोड़ने की। इसके लिए आपको कुछ ऐसा करना होगा जिससे वो काम आपके लिए मुश्किल हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप चाहते हैं कि आप फेसबुक कम चलाएं तो आप उस ऐप को डिलीट कर दीजिए और साथ ही जब आप ब्राउजर से फेसबुक इस्तेमाल करें तो हर बार उसे साइन आउट कर दिया कीजिए। इस तरह से आपको फेसबुक चलाने के लिए बार बार गूगल पर सर्च करके बार बार लॉगिन करना होगा, जिससे यह काम मुश्किल हो गया। अब आप इसे आसानी से छोड़ देंगे। ठीक इसी तरह से आप सुबह उठकर जॉगिंग करने के लिए सोच रहे हैं तो अपने जूतों को हमेशा अपने बेड के नीचे रखिए। अपनी जॉगिंग ड्रेस को अपने सामने कहीं रखकर सोइए ताकि सुबह उठकर आपको सिर्फ भागने जाना हो। दूसरा तरीका यह है कि आप किसी आदत को अपनाने के लिए 2 मिनट का नियम अपनाइए। हमारा दिमाग छोटे कामों को पसंद करता है क्योंकि वो जल्दी खत्म हो जाते हैं। इसलिए आप खुद से यह मत कहिए कि आप हर हफ्ते एक किताब पढ़ेंगे, बल्कि यह कहिए कि आप सिर्फ 2 मिनट तक या फिर सिर्फ 2 पेज पढ़ेंगे। इस तरह से हर रोज आप यह छोटे छोटे काम करते रहेंगे और एक समय आएगा कि आपको इसकी आदत पड़ जाएगी। इन सब के लिए सबसे पहले आपको शुरुआत करनी होगी, बिना उसके कभी आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। अपनी अच्छी आदत को एक बार दोहराने पर खुद को कुछ इनाम दीजिए और अपनी अच्छी आदत को न दोहराने के लिए खुद को सजा दीजिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के कंक्लूजन की ओर। हम समय के साथ नई नई आदतें बना लेते हैं क्योंकि उस काम को करने से हमें कुछ न कुछ इनाम मिलता है। उस इनाम को पाने के लिए हम बार बार उस काम को दोहराते हैं। अगर हम किसी अच्छे काम को दोहराने के लिए खुद को इनाम दें तो हम उस आदत को आसानी से अपना लेंगे। ठीक उसी तरह अगर हम अपनी बुरी आदतों को दोहराना खुद के लिए मुश्किल बना दें तो हम उन्हें आसानी से छोड़ देंगे। एक नई आदत को अपनाने के लिए उसे किसी पुरानी आदत से जोड़ दीजिए। मान लीजिए आपको ध्यान करने की आदत डालनी है। आप इस आदत को अपनाने के लिए उसे किसी अपनी पुरानी आदत के साथ जोड़ दीजिए। आप रोज सुबह कॉफी पीने के बाद ध्यान किया कीजिए। आप खुद से यह कहिए कि रोज सुबह जब आप कॉफी पी लेंगे तो आप ध्यान करेंगे या फिर ध्यान करने के बाद कॉफी पिएंगे। इस तरह से आप उस आदत को आसानी से अपना पाएंगे। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? आपने इस वीडियो से क्या क्या सीखा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप जरूर से इसे लाइक कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।